This is a very good question, and this question is also from WBJ 2025. सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ p ऑफ x बी ए रियल पॉलिनोमियल, जो हमें गिवन है कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री। अच्छा ठीक है, व्हिच हैज ए लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। मतलब आप देखो कि p ऑफ x अगर रियल पॉलिनोमियल है और गिवन है कि लोकल मैक्सिमम इसका x इक्वल टू 1 पे आ रहा है, मतलब p डैश 1 इज इक्वल टू 0 एंड ए लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3, मतलब p डैश 3 इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आता है किसी भी फंक्शन का, तो उसी पॉइंट पे उस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको अगर हम उस पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो उस पॉइंट को पुट करने से उसका डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आता है हमारे पास। उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इफ p ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड p ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, मतलब p ऑफ 1 और p ऑफ 3 का वैल्यू हमें दिया है 6 और 2 रेस्पेक्टिवली, देन p डैश 0 इज इक्वल टू, सो p डैश 0 का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना होगा इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। पहले आप देखो, आप एक काम करो, आप देखो कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 गिवन है और यहाँ पे x इक्वल टू 3 गिवन है, और x इक्वल टू 1 पे जो p डैश x होगा वो 0 होगा, x इक्वल टू 3 पे भी p डैश x 0 होगा। मतलब x इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 1 और x माइनस 3 है, x माइनस 1 और ये x माइनस 3, ये दोनों को अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो p डैश x आएगा, मतलब आप देखो कि x माइनस 1 और x माइनस 3 ये दोनों बन जाएगा इसका डिविज़र। मतलब जो पॉलिनोमियल p डैश x है हमारे पास, उस मतलब जो पॉलिनोमियल p डैश x है हमारे पास, उसको अगर हम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचेगा हमारे पास, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये दोनों फैक्टर है हमारे पास p डैश x का। ये तो अगर हमें p डैश x का फैक्टर गिवन है, सो इसके साथ कोई कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर लो, और अगर हम इसके साथ कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल टू हम p डैश x लिख सकते हैं। और हमें अभी करना होगा इसको सिंप्लीफाई, मतलब इसको पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू p डैश x। अब आप कर लो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास k इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x इज इक्वल टू p ऑफ x। क्योंकि p डैश x का अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो फिर अगर दोनों साइड हम ऐसे इंटीग्रल करते हैं तो फिर ये p ऑफ मतलब px हो जाएगा हमारे पास। अब आप देखो कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, अच्छा ये प्लस c भी आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस c आएगा और प्लस c का वैल्यू हमें निकालना होगा, मतलब प्लस c और k इन दोनों का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो पहले p ऑफ 1 आप पुट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा k 1/3 माइनस 4/2 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू p ऑफ 1 का वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 6 हमारे पास। यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 आप ले लो, 3 2 6 2 माइनस 2 3 6 12 प्लस 1 3 1 6 इज 18। नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पे हमने 1 लिया था, अब 3 लेकर एक बार देखो कि 3 पुट करके क्या आता है। हम इसमें 1 भी पुट कर सकते हैं या फिर 3 भी पुट कर सकते हैं, बस 3 पुट करके देखते हैं, शायद ये k कैंसिल हो जाए यहाँ पे। सो पुट x इक्वल टू 3, सो x को अगर हम 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा k
9 माइनस 18 प्लस 9, अच्छा हाँ ये कैंसिल हो गया, मतलब के ये पूरा कैंसिल हो गया। प्लस सी इज इक्वल टू पी ऑफ थ्री का वैल्यू गिवन था हमारे पास 2, सी इज इक्वल टू 2, ये सी इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। अभी हम ये पी ऑफ 1 इसको पुट कर सकते हैं, तो पी ऑफ 1 इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा के 1/3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। सो आप देखो ये बन जाएगा हमारे पास ऐसे k टाइम्स बाई 3 1 माइनस 6 प्लस 9, 9 प्लस 1 यहाँ पे आता है 10, 10 माइनस 6 यहाँ पे आता है 4, 4/3 इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, और इससे ये कट जाएगा तो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4 था ये भी 4 है, सो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। सो टोटल इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, k इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। सो आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो, प्लस सी भी आएगा, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे क्या पूछा है, अच्छा हाँ p-0 पूछा है ना, तो k इज इक्वल टू 3 पुट कर दो इस इक्वेशन में। 3 x को 0 मान लो, 0 क्योंकि p-0 निकालना है, माइनस 4 इंटू 0 मतलब ये भी 0 प्लस 3 इज इक्वल टू p-0। सो इसको देख के पता चल रहा है कि ये 9 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये भी 0 हो गया ये भी 0 होगा। सो 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू p-0, सो p-0 इज इक्वल टू 9। सो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारे पास, p-0 इज इक्वल टू 9।